अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस ट्यूटोरियल में हम कमिंग सून पेज बनाना सीखेंगे, जिसके अंदर एक टाइम का, डेट का जो है वो काउंटडाउन टाइमर जो है लगा हुआ होगा, जिसके ज़रिए आप जो है वो अपने यूज़र्स को ये शो करा सकते हैं कि आप किसी डील में, किसी कोर्स में, कोई भी प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हो या कोई भी चीज़, कोई वेबसाइट आप लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए कि कितने वक्त बाकी है उसके अंदर, या उस डील में कितना वक्त बाकी है डील को ख़त्म होने में। तो इसका काउंटडाउन टाइमर हम बनाना सीखेंगे, किस तरीके से हम किसी स्पेसिफिक डेट को जो है वो शो कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर, कि उस काम में जो है वो चीज़ लॉन्च होने में या वो डील एक्सपायर होने में कितना टाइम जो है वो बाकी है। इस काउंटडाउन टाइमर को हम इस वीडियो के अंदर बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, इस काउंटडाउन टाइमर को और कमिंग सून के पेज देखने के लिए कि किस तरीके से ही बनेगा, इसको देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने सबसे पहले एक कमिंग सून डॉट HTML के नाम से एक पेज बना लिया है, और इस पेज के अंदर सबसे पहले मैं कुछ बेसिक्स जो HTML का काम होगा वो कर लूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैंने नाम दे देता हूँ कमिंग सून। उसके बाद हम यहाँ इसी पेज के अंदर स्टाइल का काम करेंगे, और यहाँ पे हम स्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट का काम करेंगे। ठीक है, और इधर मैं सबसे पहले एक डिव बनाता हूँ जो कि BG के नाम से होगा, यानी बैकग्राउंड कलर उसके अंदर होगा। तो सबसे पहले अब यहाँ पे इसके ऊपर मैं कुछ काम कर लेता हूँ। CSS को कुछ काम करते हैं। सबसे पहले मैं CSS के अंदर यहाँ पे बॉडी और HTML के टैग को हाइट 100% और मार्जिन 0 देता हूँ। ठीक है, ताकि जो ब्राउज़र का जो भी वैल्यू CSS की अगर कुछ गड़बड़ करे तो ये उसको फ़ौरन रीसेट कर देगी। उसके बाद BG के ऊपर हम ये चीज़ें लगाते हैं, इसको स्पेसिफिक बैकग्राउंड इमेज हम इसको देंगे, और ग्रेडियंट इसको हमने ये दिया है रेड और ब्लैक। और उसके बाद मेरे पास एक इसी फोल्डर के अंदर जिसमें कमिंग सून डॉट HTML का पेज है, उसमें बैकग्राउंड 1 के नाम से JPG इमेज एक है। हाइट इसको 100%, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, बैकग्राउंड साइज कवर, पॉजिटिव रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव कर दिए, फॉन्ट फैमिली इसकी हमने ये कर दी। इसको सेव करके चेक करते हैं तो ये देखिए मेरे पास एक ये इमेज पीछे जो कि शेड आपको नज़र आ रहा है, डॉट डॉट है, वो इमेज के ऊपर है, इमेज के, और ये रेड कलर का ग्रेडियंट इसके साथ आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम यहाँ पे काम करते हैं कि हम इसके अंदर एक डिव बनाएंगे जो कि मिडल की क्लास का होगा, और इसके अंदर हम एक H1 का टैग बनाएंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे कमिंग सून। और एक P टैग बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे विथ न्यू डिज़ाइन एंड न्यू लुक। ठीक है, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ पे CSS के अंदर कुछ काम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ मिडल के ऊपर काम कर लेते हैं, और मिडल को कुछ CSS की प्रॉपर्टीज हम यहाँ देते हैं। तो सबसे पहले हमने मिडल को पोजीशन एब्सोल्यूट कर रहा है, टॉप से 20% और लेफ्ट से 50% हमने इसको मार्जिन पोजीशन इसकी दी है। ठीक है, उसका ट्रांसफॉर्म इसको हम दे दिया है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट करा है -50% पे, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर करा है। इसको देखते हैं तो ये देखिए पोजीशन वगैरह सब इसकी सेट हो गई है। उसके बाद हम इसके पैराग्राफ के ऊपर कुछ काम करते हैं। मिडल का जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को हम लेते हैं, और उसके पैराग्राफ को हम यहाँ पे फॉन्ट साइज का एक्स्ट्रा लार्ज कर दिया है, कलर वाइट करा है, फॉन्ट वेट इसका जो है वो मैंने बोल्ड कर दिया है। ये देखिए, अब इसके ऊपर हम इसकी H1 की जो हेडिंग है उसके ऊपर कुछ CSS का काम करते हैं, और H1 की हेडिंग को हम फॉन्ट साइज 85, कलर वाइट करा है, और लाइन हाइट इसको दे दिया है, टेक्स्ट अलाइन कर दिया है, और कुछ टेक्स्ट शेडो करा है। टेक्स्ट शेडो को हमने 0% लेफ्ट राइट से रखा है, और 20% यानी सेंटर पे इसको रखा है, और 20 पिक्सल इसको बिलर करा है व्हाइट कलर में। ये देखिए, अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक P टैग हम बनाएंगे जिसको ID में दूंगा डेट।
यहाँ पे डेट आ रही होगी, ठीक है। और यहाँ मैं चेक करने के लिए डेट लिख भी देता हूँ और कुछ इसके ऊपर सीएसएस का काम करते हैं। इसको सेव करते हैं, कलर वाइट करा है, फॉन्ट वेट इसको बोल्डर कर दिया, टेक्स्ट इसको वही 10% ब्लर इसको करा है और फॉन्ट साइज 35 पिक्सल है। इसको चेक करते हैं, अगर इन दोनों के बीच में हम कोई एक लाइन लगा दें, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उससे भी ये खूबसूरत हो जाएगा। तो एक HR यहाँ बनाते हैं टैग, और HR को यहाँ पे हम कुछ CSS दे देते हैं। HR को हम यहाँ पे मार्जिन देते हैं ऑटो, और विड्थ इसकी कर देते हैं 40%। सेव करके देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम डेट हमारे पास आ रही है, हमें इसको चेंज करना होगा, बाद में इसके ऊपर वर्किंग करनी होगी, ठीक है। अब हम कुछ मिडल से बाहर निकल के यहाँ पे अब हम एक और डिव बनाएंगे जो कि बटन होगा। बटन की क्लास इसको देंगे और इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं अपना कांटेक्ट करने के लिए, कोई ईमेल वगैरह, कुछ भी फ़ोन नंबर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना एक ऐसे ही डमी के तौर पे फेसबुक का आइकॉनिक लगा दूंगा। तो सबसे पहले पैराग्राफ, फिर उसके अंदर ए लिंक, और यहाँ पे हम कोई भी लिंक दे सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं इमेज दे रहा हूँ, और इमेज में मेरे पास रखी है facebook.png, ठीक है। और यहाँ पे विड्थ में इसको दे दूँ 72 पिक्सल, और ऑल्टर में मैं इसके पास लिख दूँ फेसबुक। सेव करते हैं, देखें फेसबुक का आइकन यहाँ पे आ गया है। अब इसके ऊपर कुछ CSS का वर्क करते हैं, बटन, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब हम इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट का काम करेंगे ताकि ये डेट जो है वो हमारी आ जाए, ठीक है। इस डेट को हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे अब हम नीचे बटन पे जावास्क्रिप्ट का काम करेंगे। तो यहाँ मैंने एक सबसे पहले वेरिएबल बनाया है जिसको काउंटडाउन डेट का मैंने नाम दिया है, और काउंटडाउन डेट का नाम देने के बाद इसको मैं न्यू डेट का ऑब्जेक्ट मैंने इसको बनाया है, और डेट मैंने इसको दी है February 1 फरवरी 2019 का टाइम इसको दे रहा हूँ, डेट दी है, और टाइम इसको देता हूँ सुबह 10 बजे का, ठीक है। तो ये वक्त मैंने ले लिया और इसको मैं काउंटडाउन डेट यहाँ तक चला रहा हूँ कि ये मेरा स्पेसिफिक टाइम है जब तक के लिए ये डील या ये पेज कमिंग सून हो जाएगा। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ और इसका मैं नाम रखता हूँ काउंटडाउन फंक्शन, ठीक है। और इसको मैं सेट इंटरवल का जो फंक्शन है उसका बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट का उस फंक्शन को 1 सेकंड्स के लिए मैं इसको चला रहा हूँ, ठीक है। और इसको 1 सेकंड के लिए इसलिए चला रहे हैं ताकि हर 1 सेकंड बाद ये सेट इंटरवल का फंक्शन जो है वो बार बार इसको कॉल करता रहे और हमारा जो डेट है वो डेट अपडेट होती रहे। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे ये फंक्शन बनाऊंगा और इसमें ये फंक्शन बनेगा कि किस तरीके से ये डेट आपस में जो है वो रिपीट होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो सबसे पहले हम अभी जो करंट हमारे पास टाइम चल रहा है वो टाइम हम यहाँ ले लेते हैं न्यू का कीवर्ड लगा के, और डेट के ऑब्जेक्ट से डेट डॉट गेट टाइम, ठीक है। ये करंट हमारे पास जो टाइम है वो आ गया है। करंट टाइम लेने के बाद अब हम एक डिस्टेंस इसका ले लेते हैं कि करंट टाइम जो हमारे पास है नाउ इसमें, और काउंटडाउन डेट जो हमारे पास इस वक्त है पुरानी जो 1 फरवरी में और अब की डेट में कितना फ़र्क है वो डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। उसके लिए हमें काउंटडाउन डेट में से माइनस करना होगा नाउ को, ठीक है। अब हमें यहाँ पे तमाम डेज, हावर्स, मिनट्स और सेकंड्स जो हैं उनको लेना होगा डिस्टेंस के अंदर से। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल डेज, और इसके अंदर मैं डेज लूँगा। मैथ का जो ऑब्जेक्ट है उसका फ्लोर का जो मेथड है उसके ज़रिए हम डिस्टेंस डिवाइड करते हैं, मिली सेकेंड्स हैं 1000, उसके बाद ये 16 सेकंड है,
फिर 60 मिनट है और फिर 24 आवर्स है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डे। इसी तरीके से वेरिएबल लेते हैं और इस वेरिएबल में हम आवर्स ले लेते हैं। आवर्स में मैथ के मेथड से फ्लोर के फंक्शन को कॉल करते हैं और इसमें हमें डिस्टेंस परसेंटेज देते हैं और सेकंड्स, मिनट, हावर, फिर उसके बाद डेज। ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं सेकंड्स, मिनट, हावर। अभी हमारे पास हावर बन गया। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे हावर ले रहे हैं। इसी तरीके से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं करता हूँ मिनट्स। ठीक है, और यहाँ मिनट्स में हम अपने पास से डेज को हटा देंगे। 24 डेज है तो इसको यहाँ से हमने हटा दिया और यहाँ पे हम सिर्फ मिनट ले रहे हैं तो इसलिए इसको मिनट कर देंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे मैं इसको सेकंड्स करता हूँ। सेकंड्स में हम यहाँ से मिनट को हटा देंगे और इसी तरीके से यहाँ पे मिली सेकेंड्स को रहने देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये डेट, हावर्स, डेज, हावर्स, मिनट्स और सेकंड्स हमारे पास आ गए। अब हमें डॉम के ज़रिए हम इसको अपने पेज के ऊपर प्रिंट करेंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसके अंदर हमारे पास जो आईडी है वो डेट की आईडी है। इस डेट की आईडी में हम इनर HTML के ज़रिए डेटा लिखेंगे, डेट को प्रिंट करवाएंगे। सबसे पहले मैं डेज ले रहा हूँ, कॉन्केटिनेशन, फिर यहाँ पे डेज, ये HTML है। ठीक है, उसके बाद कॉन्केटिनेशन, फिर आवर्स वेरिएबल आ गया और कॉन्केटिनेशन, फिर ये HTML के अंदर हम आवर्स लिख रहे हैं, फिर कॉन्केटिनेशन और मिनट्स। ठीक है, इसको सेव करते हैं और चला के देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ फर्क है। यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, इसको डिवाइडेड करना है। सेव करते हैं, सेव करके अब देखते हैं तो अब ये ठीक है। 18 दिन 22 घंटे 58 मिनट और 55 सेकेंड्स। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि जब ये काउंटडाउन हमारा जो ऊपर ये हमने डिस्टेंस बनाया है तो ये डिस्टेंस जब बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, काउंटडाउन टाइमर और नाउ बराबर हो जाए और फिर ये माइनस में ज़ीरो पे चलेगा, तो फिर इसमें क्या होना चाहिए। तो फिर हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं। इफ़ की कंडीशन यहाँ लगाते हैं कि जब हमारा डिस्टेंस ये छोटा हो ज़ीरो से, तो सबसे पहले तो इसको इंटरवल को हम क्लियर करा देते हैं और इसमें हम यही फंक्शन का नाम आएगा जो काउंटडाउन फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, इसको यहाँ पे हमने बंद करा दिया ताकि ये फंक्शन आगे ना चले। उसके बाद अब हम फिर इसको बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसके अंदर हम डेट की जो आईडी है हमारे पास, इस आईडी को हम इनर HTML के ज़रिए इस पे हम लिखवाते हैं वेलकम टू आवर वेबसाइट। हम ये भी करा सकते हैं, अगर कोई डील चल रही हो तो हम यहाँ पे डील को रिमूव करा सकते हैं। जैसे ये काउंटडाउन टाइमर चलेगा तो फ़ौरन वो डील वगैरह रिमूव हो जाएगी, जैसे ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स पे होता है। तो अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं फ़ौरन डेट चेंज करके देता हूँ। तो अभी जनवरी 30 और टाइम इस पर मैं डाल देता हूँ 3। ठीक है, सेव करते हैं। सेव करके अब देखते हैं तो ये हमारे पास फ़ौरन वो मैसेज ये भी बोल रहा है 0 days 0 hours 0 minutes 13 seconds।
जैसे ये 0 होगा, 0 के बाद फ़ौरन हमें जो मैसेज आ जाएगा वेलकम टू आवर वेबसाइट। ये देखिए फ़ौरन जैसे 0 हुआ काउंटडाउन टाइमर, फ़ौरन हमारे पास मैसेज आ गया वेलकम टू आवर वेबसाइट। तो इस तरीके से हम डील वगैरह भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों ने इस ट्यूटोरियल से सीखा होगा और इसके ज़रिए आपको कोडिंग वगैरह समझ में भी कुछ आई होगी और कुछ चीज़ आपने सीखा होगा। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह फिर किसी दूसरे ट्यूटोरियल में बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।